नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में रजत देवगन। देखिए, पिछले कुछ दिनों से भारतीय बाजारों पर तनाव है, लेकिन आज रही सही कसर भी मंदी करने वालों ने निकाल दी। शुरुआती सत्र में तो कांप रहे थे। हुआ ये कि गिफ्ट निफ्टी बताया था कि 130 अंक आज भी लगा लो नीचे ही खुलेंगे। एशिया बाजारों का मूड माहौल कुछ उतना अच्छा था नहीं। अच्छा, अमेरिकन मार्केट तो तनाव में बंद हुए थे। 2% टूट गया था नैस्डैक, वहां की हालत तो बहुत ही टाइट है। हमारे मार्केट भी कमजोर खुल गए 19,446 के लेवल पे। उसके बाद संभलना मुश्किल हो रहा था। 19,333 ये आज के दिन का लो लग गया, लेकिन दोपहर में हमने देखा कि धीरे धीरे करके पिकअप कर रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स की वजह से। एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, टीसीएस, इन्फोसिस ये सामने आ गए, इन्होंने बचा लिया और एक पुल बैक देखने को मिला। लगभग दिन के हाई के आसपास ही जाकर बंद हुए हैं। हालांकि ये जो हाई है 19,457 का शुरुआती सत्र में लग गया था, लेकिन जो क्लोजिंग आई है 19,436 डे हाई के बेहद करीब पहुंच गए थे। 92 पॉइंट्स टोटल गिरकर बंद हुए हैं क्लोज टू क्लोज। लेकिन आप इस पिक्चर को ऐसे देखो कि निचले स्तरों से 19,333 के स्तरों से रिकवरी आई है लगभग 103 पॉइंट्स की। निफ्टी बैंक 435 अंक क्लोज टू क्लोज गिरकर बंद हुआ है 43,964 के लेवल पे, लेकिन यहां पर भी निचले स्तरों से पुल बैक विजिबल था। सेंसेक्स 286 अंकों की गिरावट के साथ हुआ बंद 65,226 के लेवल पे। मात्र 11 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए निफ्टी के, 37 शेयर्स लाल निशान में, 2 बिना बदलाव के बंद हुए। लेकिन जो सबसे ज्यादा चढ़ा आज सरप्राइजिंगली वो था अदानी एंटरप्राइजेस, 3.25% उछल गया। इसके अलावा नेस्ले 19 अक्टूबर को है बोर्ड बैठक, जिसमें स्टॉक स्प्लिट पर और इंटरिम डिविडेंड पर कंपनी विचार करेगी। 3% चढ़ गया। आयशर मोटर्स कल टूटा था, आज चढ़ गया 1.5%। एचयूएल कमाल कर रहा था लेटर हाफ में, इसी की वजह से बाजार संभल रहा था। 1.5% ये ऊपर। हाँ, एचडीएफसी बैंक भी कमाल कर रहा था निफ्टी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक है जो सबसे तेज है और कोटक महिंद्रा बैंक तेज है, बाकी सब लालम लाल है निफ्टी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक 1.5% चढ़ा है आज। निफ्टी लूजर्स में एक्सिस बैंक सबसे बड़ा डेंट आज इस स्टॉक पे पड़ गया। 4.5% की गिरावट थी, बताओ एक्सिस बैंक में। एसबीआई 3% लुढ़क गया। एनटीपीसी 2.25% लुढ़का है। इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो 2.25% टूटते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक लेटर हाफ में तो ताबड़तोड़ भागा, वो था रैमको सीमेंट्स। आज 4.25% उछला है ये स्टॉक और खरीदारी लेटर हाफ में शानदार देखने को मिली। अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी का ही टॉप गेनर है। नेस्ले निफ्टी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज स्टॉक रहा। नेस्ले में हालांकि शुरुआती सत्र में तेजी ज्यादा थी, उसके बाद मुनाफा वसूली भी हो गई। एस्कॉर्ट्स और एम्फेसिस 2% से ज्यादा चढ़े हैं। एफएनओ लूजर्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आज प्रॉब्लम ये मार्केट की मिड कैप साफ हो रहे थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 7% का क्रैक, मन्नापुरम में 5% का डेंट, बोर्ड आइडिया 4.5% टूट गया। एल&टी फाइनेंस की बताओ गलती, पिछले कुछ दिनों में बहुत ही तेज था, आज जो तेज था उसी में मुनाफा वसूली कर ली ट्रेडर्स ने, तो ये 4.5% टूट गया। और एक्सिस बैंक तो आज निफ्टी का ही टॉप लूजर है। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे मजबूत तबका कौन सा है मार्केट का, वो है सरकारी बैंक्स। सब सवारी कर रहे हैं सरकारी बैंक्स की और आज वहीं पर ही मुनाफा वसूली सबसे ज्यादा देखने को मिली। तो आज पीएसबी 4.5% टूट गया, पीएनबी 4% टूट गया, सेंट्रल बैंक 3.5% टूट गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% का डेंट, कैनरा बैंक 3% नीचे, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% से 3% टूट गए। भरोसा कहां करें, ट्रेडर्स को यही समझ में नहीं आ रहा। सबसे मजबूत तबका बनता है जो सेक्टर, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स, एक्सिस बैंक में आज सबसे ज्यादा गिरावट थी 5.25% की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्योंकि यहां पर क्यूआईपी खुला हुआ है, इसके चलते आज लगभग 3.25% का डेंट था। आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, इन स्टॉक्स में 2% से 2.5% की करेक्शन थी और आईसीआईसीआई बैंक ने दबाव बनाया। हाँ, आज एचडीएफसी बैंक का सहारा डेफिनेटली मार्केट को देखने को मिल रहा था। उसके बिजनेस अपडेट्स आए थे, उसकी वजह से वो समझ गया। फाइनेंशियल्स में श्रीराम फाइनेंस 3.5% नीचे, चोला फाइनेंस 3.5% टूट गया, पीएफसी आरईसी आज 3% के करीब टूटे हैं, बजाज फिनसर्व, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 2% टूट गए। फार्मा का तो दिन खराब था। ग्लेनमार्क 4% टूटा, बायोकॉन 2.5% नीचे, ऑरबिंदो फार्मा 2.5% टूट गया, एल्केम, ल्यूपिन, इप्का लैब, सन फार्मा सब नीचे। रियल्टी स्टॉक्स में शोभा और लोधा दोनों ही स्टॉक 4.5%, 5.25% इस क्वांटम से टूट रहे थे। ओबरॉय रियल्टी 3% टूटा, डीएलएफ, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ब्रिगेड, इन स्टॉक्स में भी डेंट पड़ गया। ऑटोज की रफ्तार बिल्कुल कम हुई है पिछले कुछ दिनों में। मदरसन 3% नीचे बंद हुआ, अशोक लेलैंड 2.25% टूटा है, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज, टीवीएस मोटर, मारुति सब नीचे 2% से 2.25% के आसपास टूटे हैं। जो संभल रहे थे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे। नेस्ले, जैसे मैंने बताया, स्टॉक स्प्लिट की खबर इसको रूल कर रही थी। 19 अक्टूबर को है बोर्ड बैठक, जिसपे विचार हो सकता है स्टॉक स्प्लिट को लेकर। नेस्ले आज 3% उछला है, इंट्राडे में इससे ज्यादा तेज था, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। एचयूएल 1.5% उछला है, आज बाजार को सहारा ही एचयूएल का था। इसके अलावा ब्रिटानिया भी चढ़ा है लेटर हाफ में। इमामी लिमिटेड, कोलगेट, डाबर जैसे स्टॉक्स तेज थे, हल्की तेजी, लेकिन इसी सेक्टर में मैकडॉवल, मैरिको, आईटीसी यहां पर दबाव था। आईटी में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चढ़े हैं, जैसे कि एम्फेसिस 2.25% ऊपर, इन्फोसिस, टीसीएस लेटर हाफ में चढ़ने शुरू हुए, करीब करीब 1% चढ़ गए कुल मिलाकर। कोफोर्ज भी आज एक्टिव होता हुआ नजर आया। मिड कैप गेनर्स में वैसे तो गेनर्स ढूंढने बड़े मुश्किल है मार्केट में अभी। अच्छा, होता क्या है मार्केट में
कि अगर इंट्राडे में कोई हाथ भी लग गया ना स्टॉक जिसमें तेजी बन रही है तो इंट्राडे में ही ऊपरी स्तरों पर एकदम से बिकवाली आती है और ट्रेडर्स को फटाफट से छोटे छोटे प्रॉफिट्स लॉक करने पड़ रहे हैं। तो ये वाली मार्केट बहुत इनडिसीजन वाली मार्केट है। लेकिन जो चढ़ा अल्टीमेटली वो बताता हूँ, टाटा इन्वेस्टमेंट कुल मिलाकर आज के दिन का रिटर्न है 6.25% और पिछले कुछ 2 दिनों से टूट रहा था, आज लोअर एंड से खरीदारी थी। नवनीत एजुकेशन अच्छा चढ़ गया 6%। अदानी विल्मर, ये था स्टॉक आज, इतनी पिटाई के बाद आज चढ़ा है और इनफैक्ट 10-11 दिनों की गिरावट को एब्जॉर्ब कर गया एक ही दिन में। 6% की तेजी बन गई लगभग। एडलवाइस लगभग 5.5% उछला है। सुजलॉन 4.5% उछला और मैपमा इंडिया 4.25% उछला। मिड कैप लूजर्स में मेट्रो ब्रांड सबसे तेज था ना कल, आज प्रॉफिट बुकिंग हुई तो 6% नीचे आ गया। MTNL 5.5% टूट गया। कॉन्फिडेंस पेट्रो 5.5% टूटा है। JSW एनर्जी जैसा स्टॉक 5% टूट गया। जोमैटो कल बहुत खुश था, आज हवा टाइट हो गई, 4.25% नीचे बंद हुआ और HCC 4.25% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। ऐसे बाजार में अपडेटेड सर्विसेज लिस्ट हो गया और खराब लिस्टिंग। 300 रुपए का इशू प्राइस था, 285 पे लिस्ट हुआ यानी कि 5% डिस्काउंट के साथ। 5.25% कुल मिलाकर क्लोजिंग हुई है नीचे 283.90 रुपए पे। अब आगे क्या होगा? प्रॉब्लम बाजार की क्या है? FIs की कन्विक्शन ही नहीं है। FIs ने जमकर बेचा है। सितंबर के लेटर हाफ से हम देख रहे हैं कि FIs भर भर कर बेच रहे हैं ऊपरी स्तरों पर। अब बताओ, ऐसे मार्केट में सस्ता ही मिलेगा ना सब कुछ, तो वही हो रहा है। कोई भी पुल बैक हो रहा है तो वो टिकाऊ है ही नहीं। इंपॉर्टेंट एवरेजेस को ब्रीच कर चुके हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है लेकिन निफ्टी 50 दिन की औसत के नीचे कामकाज कर रहा है। 19,550 19,500 के लेवल को तोड़ दिया, मतलब इंपॉर्टेंट एवरेजेस तोड़ चुके हैं हम, उसके नीचे कर रहे हैं कामकाज। तो अब देखते हैं लेवल्स पे संभल पाते हैं कि, लेकिन आज 19,500 के लेवल को एकदम से तोड़ दिया धड़ल्ले से। एक गैप डाउन ही देखने को मिल गया आज तो ये प्रॉब्लम बन गई मार्केट की। 19,600 के ऊपर जल्दी नहीं लौटे ना तो फिर ये तनाव थोड़ा और बढ़ेगा। बेटर कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाएं। अच्छा, बाजार के पास अभी 19,300 19,400 के जोन में संभलने का मौका भी है। आज 19,333 के लेवल से वापसी भी कर ली है। 6 अक्टूबर को RBI की पॉलिसी है जिस पर नजर रहेगी। देखते हैं कि वहां पर ब्याज दरों को लेकर क्या आउटकम आता है, लेकिन ब्याज दरों में कोई चेंजेस होंगे नहीं ऐसा लग रहा है। पर ओवरऑल मूड माहौल मार्केट का इस समय सेल ऑन राइज वाला ही है। अभी बाजार को संभलने में थोड़ा समय लग सकता है। बैंक्स भी कमजोर कड़ी है ऐसे में मार्केट में, कोई बहुत कन्विक्शन नहीं है बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर और बैंक निफ्टी 100 दिनों की औसत के नीचे कर रहा है कामकाज। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल के भाव पर नजर रखनी होगी। बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया है क्रूड ऑयल। देखते हैं यहाँ पर $90 के नीचे सस्टेन करता है या फिर एकदम से वापसी करता है कि नहीं। और मिड कैप्स, ये ना मिड कैप्स में एकदम से तेजी हो रही थी, कुछ भी चल रहा था, लेकिन अब एक तो RBI पॉलिसी ट्रिगर है और उसके बाद रिजल्ट सीजन ट्रिगर है, बिजनेस अपडेट्स आने शुरू ही हो गए हैं। तो अब सब कुछ नहीं चढ़ेगा जैसे पहले चढ़ रहा था, तो अब बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मार्केट हो जाएगी। मिड कैप्स में खरीदारी लौटेगी, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में अच्छे बुरे सब स्टॉक्स पे थोड़ा असर नेगेटिव पड़ेगा। सेल ऑन राइज वाली मार्केट बन रही है, तो देखते हैं बाजार कहां पर जाके संभलता है। लेकिन आज एक बार तो 19,300 के लेवल से बाजार संभलने की कोशिश कर चुका है। लेकिन ऐसे वो कौन से लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो? मार्केट का आउटलुक, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, FIs का डेटा, इंडेक्स स्पेसिफिक क्या इशारा दे रहा है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि बेचा है बहुत जबरदस्त FIs ने इंडेक्स में भी और स्टॉक फ्यूचर्स में भी, और इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस तो ऐसी कम हुई है ना सितंबर के लेटर हाफ से, और अभी तो अक्टूबर सीरीज का आगाज ही है, अभी भी FIs कोई खरीदारी के मूड में है नहीं। तो ये सारा डेटा अगर आपको चाहिए ऑप्शंस के डेटा के साथ तो मिलता है बाजार ओपनिंग से पहले। एक रिपोर्ट शेयर हो जाती है बिस्तक कम्युनिटी पेज पे यूट्यूब पे, लेकिन वो एक्सेसिबल होती है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। 3 कैटेगरी के प्लान बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। ढेर सारे फीचर्स हैं, मैं आपको प्लैटिनम मेंबर्स के फीचर्स बता देता हूँ क्योंकि बाकी सब प्लान्स में कम फीचर्स हैं, प्लैटिनम में सबसे मैक्सिमम फीचर्स हैं। तो उसमें एक मॉर्निंग ओपनिंग से पहले ये न्यूज़लेटर आपको प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा एक न्यूज़लेटर इवनिंग में आपको प्रोवाइड किया जाता है। और बिज चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो और आपके सवालों को मिलेगी प्रायोरिटी। किसी भी लाइव शो में अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाएगा। वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा भी है। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है और साथ ही साथ क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है। पर फिलहाल मार्केट ने एक अटेम्प्ट किया, लोअर लेवल से खरीदारी तो हुई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ ब्रेकआउट्स नहीं मिल रहे हैं और कुछ बहुत सस्टेनेबल मूव्स हम स्टॉक्स पे नहीं देख रहे हैं। तो भरोसा करना इस पुल बैक पे थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बाजार कहीं ना कहीं 19,300 19,400 की रेंज पे एक बार संभलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कन्विक्शन की फिर भी कमी रहेगी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ।
इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।